जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी के लिए है जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे। गुरु जी, ये बात है संगत जी, ये बात है जनवरी महीने की, जब मेरी मम्मी बीमार हुई थी। उनके लीवर में प्रॉब्लम है तो उनके पेट में पानी आ गया था, तो पैरों में सूजन थी। मैं तो यहाँ अपने पति के मतलब हस्बैंड के साथ रहती हूँ शिमला में। तो मेरी छोटी बहन गई थी वहाँ पे, और उसमें संगत जी जॉब करती है, तो उस महीने छुट्टियाँ थी उनको, तब वो गई थी मम्मी के पास। जब मम्मी को हॉस्पिटल ले गई तो वहाँ उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट होने के 4-5 दिन बाद मैं गई। जैसे उस दिन संडे था, 21 तारीख थी जनवरी की, तब मैं गई तो दूसरे दिन उनको छुट्टी हो जानी थी, मतलब 22 तारीख को। फिर मेरे को संडे की रात को ड्रीम आया। उसमें गुरुजी आए और गुरुजी बोले कि अब मैं वापस आ गया हूँ पुणे तो। फिर मैंने ऐसे ही सोचती रही ये क्या ड्रीम होगा, कैसे क्या। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रही। फिर दूसरे दिन हमको हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। अच्छा, हम घर आ गए संगत जी। फिर घर में आके मम्मी ऐसे पेट का पानी तो उन्होंने थोड़ा सा निकाला था, क्योंकि और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी पेट में, तो उन्होंने थोड़ा सा निकाला। फिर उन्हें छुट्टी दे दी घर को। जब घर आए, घर आने के 4-5 दिन बाद ऐसे मतलब इतने ठीक तो नहीं थे, पर ऐसे अंदर बार आप जैसे हम सोटी से डंडे से चलते थे मतलब। तो सर्दी का दिन था, खाना खुना खा के वो धूप में बैठते थे। मेरे पापा अपना ही सिलाई का काम करते हैं, तो वहाँ बैठते थे। वहाँ बैठे, शाम का टाइम था, मैंने उनको चाय दी, चाय पी, और वो चाय पी के मतलब आ गए अपने कमरे में और लेट गए। फिर उस लेट गए तो पता नहीं क्या हुआ उनको, रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया और ऐसे दवाई ले ली बिना खाए हुए। फिर दूसरे दिन वो बहुत बीमार हो गए, ऐसे कुछ किसी से बात ना करे, दवाई नहीं खाए, कुछ नहीं। हम डर गए, मैं मेरे पापा, हम ही दो थे घर में। फिर ऐसे थोड़ी देर उनको मालिश मुलिश की, पैर ठंडे हो गए। बीपी चेक कराया तो बोलते डाउन आया, डाउन आया। तो हमने मुंह में चीनी डाली और कुछ चॉकलेट वगैरह दी खाने को। वैसे ऐसे करते हो थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए, तो उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद दवाई भी ले ली और फ्रूट भी खा लिया। अच्छा, फिर उसी रात को फिर मम्मी फिर से बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। ऐसे हाथ पैर ठंडे हो गए, मतलब चीखने लगे, मैंने नहीं बात करनी, मैंने नहीं करना, ये नहीं करना। मैं और पापा हम ही थे, उस रात को भी हम बहुत डर गए। फिर पापा ने बोला भी क्या करें, किसी को बुलाएं। मैंने बोला नहीं, नहीं बुलाना, ऐसे किसी को क्यों तंग करना। तो मेरे पापा का जो चाचा है उनका मतलब घर थोड़ी दूर है चाचा के बेटे का। तो पापा ने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बीमार हो गई है, आप आ जाओ। अच्छा, वो मेरी ताई जी लगते हैं, वो आए, उनका बेटा भी आया। तो फिर एक साथ में एक हमारे पड़ोसी हैं उनको बुलाया, वो भी आ गए उसी रात। वो 10-11 बजे का टाइम होगा। उन्होंने बहुत मालिश की, हाथ पैर मालिश किए, थोड़ी देर में आटा आई, पर बहुत टाइम तक मालिश करते रहे हम सब उनकी। फिर थोड़े ठीक हुए, फिर थोड़ी देर सो गए। हमने सोचा चल सो गए, ठीक हो गई होगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वैसे ही हो गया। उस रात फिर वैसे लगे मालिश मुलिश करने। फिर सब उन्होंने बोला कि नहीं, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो हम उनको रात के 12 बजे का टाइम था संगत जी। मैं पापा ने गाड़ी बुलाई और उनको हॉस्पिटल ले गए। संगत जी आप देखना, अब रात के 12 बजे मेरे को 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग हुई कि जो भी गाड़ी खड़ी मिले जो तो उसमें 7 नंबर, एक 7 नंबर मेरे को दिख ही जाए। गुरु संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कहीं जैसे दीवारों में लिखा होता है, उसमें 7 नंबर मिले, मेरे को दिखता गया, दिखता गया। मेरे को पता था कि 7 नंबर गुरु का ब्लेस्ड नंबर होता है।
अच्छा संगत जी, हम रात को इमरजेंसी पहुंच गए, 2 2:30 बजे पहुंच गए होंगे और इमरजेंसी में एडमिट किया। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे मुंह से उसी टाइम से 12 जब से घर से निकले बस मंत्र जाप गुरु जी का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, यही चलता रहा संगत जी। गाड़ी में मम्मी को तकलीफ हुई, उल्टी हमारी मम्मी से टॉयलेट हो जाए, उल्टी की मम्मी ने। दोपहर को खाना खाया था वो ही निकला गया था, मेरा नाम लेते रहे ना। फिर गुरु ने बहुत हिम्मत दी संगत, उस टाइम बहुत हिम्मत दी है गुरु जी ने। और हम इमरजेंसी पहुँचे, वहाँ एडमिट किया। तो मैं सोचूं गुरु जी आप तो मेरे आप हमारे साथ हो तो मेरे को बताना कि मैं आपके साथ हूँ। संगत जी आप मानोगे, उसी समय मेरे को दीवार पे एक पोस्टर था, उसमें ड्राइंग बनाई हुई थी शिव जी का शिवलिंग बना हुआ था, वो दिख गया मेरे को। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप साथ में ही हो, अंग संग रहना गुरु जी। ऐसे मैंने उनको एडमिट कर लिया। मम्मी मेरी की बहुत बुरी हालत से, संगत जी बहुत बुरी हालत है। अब मैं गुरु से यही अरदास करती हूँ गुरु जी ऐसा दिन मत दिखाना दोबारा कभी गुरु जी। हम 2 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। तो 2 ताया का लड़का है ना, वो बहुत हेल्प करता है हमारी। गुरु जी उसको भी ब्लेस करना। और वो थोड़ा ड्रिंक करता है तो थोड़ा ड्रिंक को छोड़ दे या कम कर दे। अच्छा ऐसे ही रात कटती है इमरजेंसी में, कहाँ नींद आई, बहुत नींद आ रही थी हमारे। काम ऐसे ही बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। डॉक्टर आए जो होते हैं ना वो सीखने वाले, बहुत कुछ गए तो बहुत गंदा डॉक्टर था, तो बहुत ही मैं ऐसे बुरी तरह बात कर रहा था। फिर गुरु जी की बहुत कृपा हुई मेरी मम्मी पर। फिर दूसरे दिन उन्होंने हमारे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जैसे मैं वार्ड में गई तो मैंने बोला गुरु जी आप आप हो तो मेरे को बताना। तो उसी समय एक वाइट कबूतर उड़ता हुआ खिड़की में दिखा मेरे को। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 2 कबूतर उसी वार्ड में आके बैठते थे रोज सुबह शाम। उन्होंने वहीं बैठना और किसी वार्ड में नहीं बैठना, उसी वार्ड में बैठते थे। मेरे को पता लग गया कि गुरु जी हमारे साथ में हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसी दिन उसी वार्ड में भी मम्मी 7 दिन रहे, पर 2 दिन तो मम्मी को बहुत बुरी हालत थी। खाने को पाइप लगी, टॉयलेट की पाइप लगी थी उनको, तो खाना मैं ही देती थी। वो लिक्विड सूप जूस वगैरह उनको पाइप से होके देते थे, ऐसे पक उठते थे, मेरा नाम लेते रहते थे। 2 दिन तो ऐसा बुरी हालत हो गई। मैं और पापा थे। फिर मेरे 2 बेटे हैं संगत जी, वो चंडीगढ़ में पढ़ाई करते हैं। एक पढ़ाई करता, दूसरा ऐसे जॉब के लिए कर रहा है, ऐसे लगता है कंपनी कंपनी में। गुरु जी उसको ब्लेस करना, उसको जॉब लगा देना जो उसने पढ़ाई की है। अच्छा फिर मेरे बेटे भी आ गए, मतलब मैंने फ़ोन किया वो भी आ गए। फिर संगत जी ये उसी रात का है। थोड़ी मैं बताना भूल गई, जब हम घर से गए थे 12 बजे, तो हमने पेट पाला हुआ था। हम पापा बोले अब इसको किसके पास छोड़ना, तो पापा ने ताई जी को बोला कि आप चल पड़ो और ये यहाँ कुत्ता है, पेट है, उसको देख लेगी। तो संगत जी अब एक बात तो समझ आ गई है कि जब बीमारी घर में होती है तब कोई किसी का नहीं होता। तो उस ताई जी ने क्या बोला कि इसको तो कुत्ते की पड़ी है, पेट की पड़ी है। और मैं समझ गई कि नहीं ये नहीं जाना चाहते, उन्हें बहुत बहाने मारे कि नहीं ऐसा है वैसा। मैं समझ गई। मैं उस तो ताया का लड़का है ना, उसने बहुत हेल्प की, उसने पेट को अपने घर छोड़ाया रात को। फिर वो चल पड़ा साथ, वो तो साथ में जाता है, फिर वो चल पड़ा। फिर दूसरे तीसरे दिन मेरे बेटे भी आ गए चंडीगढ़ से। उन्होंने नानी की हालत देखी, वो डर गए थे बहुत कि नहीं नानी तो हालत तो बहुत ख़राब है। संगत जी गुरु जी की बहुत कृपा है, हम पर बहुत कृपा है संगत जी। 2 दिन तो मम्मी ऐसे रही बेसुध, पता नहीं था खाने पीने का, नाली से देते थे, पाइप से देते थे। फिर तीसरे चौथे दिन मम्मी को होश आया तो मेरी तब ठीक थी मम्मी, तब ठीक हो गई थी। फिर तब पाइप तो लगी थी खाने की, पर फिर मेरी बहन आई हॉस्पिटल में, एक दिन रही, एक रात रही। फिर मैं और मेरा बेटा घर आए। तो फिर
घर आए, हम नहाए नोए, नहा नो के खाना खुना लेके गए। तो फिर मेरी बहन ने डॉक्टर से, नर्स से बात करके वो खाने वाले पाइप हटवा दी, क्योंकि मम्मी वो तब खा लेते थे, थोड़ा उसे लिक्विड वगैरह तो खा लेते थे। तो जब वहाँ वार्ड में भी 7 दिन रहे, 7वें दिन फिर हम घर को छुट्टी होके आ गए। तब पानी तो नहीं निकाला था उन्होंने, पेट का भी तो दिक्कत आ रही थी, कुछ और प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उन्होंने 15 दिन बाद फिर बुलाया था। फिर 15 दिन बाद हम फिर जब चेक कराने गए, तो उन्होंने, डॉक्टर ने देखा कि नहीं अब तो बहुत फ़र्क लग रहा है। आप ऐसा करो कि एक टेस्ट लिखा उन्होंने, ये करवा लो, अगर ये ठीक आता है तो हम आपको पानी निकाल के फिर घर भेज देंगे। फिर वो टेस्ट थोड़ा ठीक नहीं आया होगा तो उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर 3-4 दिन एडमिट एडमिट किया, पानी निकाला थोड़ा पेट का, फिर उन्होंने छुट्टी दे दी घर को। तो संगत जी जब छुट्टी दे दो, मैं क्या करती थी घर में आके गुरु जी का स्वरूप में हमेशा, जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं गुरु जी का स्वरूप साथ लेके गई। फिर गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं रोज़ रात को पानी रखती थी। फिर मैं उसी को मम्मी को सुबह देती थी पीने को, इसको पियो, इसके साथ ही दवाई खाना। तब थोड़ा मम्मी को बहुत फ़र्क लगा था। फिर 15 दिन बाद उन्हें फिर बुलाया कि फिर आना। फिर उन्होंने फिर बुलाया, फिर उन्होंने फिर एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद शुक्रवार को एडमिट किया, शनिवार को भी एक दिन देखा, संडे को फिर उन्होंने फिर टेस्ट टूस्ट किए, टेस्ट वगैरह सब ठीक आए। मैं गुरु से अरदास करती थी, गुरु जी जो भी टेस्ट ले सब नॉर्मल हो, सब नॉर्मल आए, सब ठीक हो जाए, बस मम्मी की दिक्कत पूरी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाए। तो गुरु जी पहली बार जब वो एडमिट थे तब भी उनको 12 नंबर का बेड मिला था। वो जो है वो लीवर वाला डॉक्टर है ना, तो उसकी अपनी बिल्डिंग अलग से है, तो वहाँ बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है, तो वहाँ एडमिट करते थे वो। तो वहाँ थे पहली बार। दूसरी बार तो फिर वो इमरजेंसी वार्ड में थे, वहाँ तो बहुत गंदा होता है। फिर तीसरी बार जब आए तो फिर उसी बिल्डिंग में आए जो साफ़ सुथरी लीवर वाली जो डॉक्टर है उनकी बिल्डिंग में। तो तीसरी बार फिर उनको वही बेड 12 नंबर वाला मिला। फिर तीसरी बार फिर आए तो फिर उस वार्ड में 2-3 पेशेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो वो पेट की दिक्कत वाले होते हैं ज़्यादातर, तो ये ऑपरेशन वाले होते हैं, कुछ होते हैं वही थे। तो फिर नर्स ने बोला कि 12 नंबर बेड ले लो। मैंने उसी में मेरे मुंह से निकला, नहीं हम 12 नंबर बेड नहीं लेंगे, हम 13 नंबर बेड लेंगे। फिर हम तो नर्स ने बोला चलो ठीक है 13 नंबर ले लो। फिर हम 13 नंबर बेड पे गए, मम्मी को सुला दिया। फिर शनिवार का दिन निकला, फिर संडे को डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे थे, वो सब ठीक आए। फिर संडे को उन्होंने पूरा पानी वो पेट से निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर पानी निकला दिया। फिर दूसरे दिन मंडे था, फिर मंडे को हमारे को छुट्टी हो गई थी, ऐसे था मुझे संगत याद नहीं आ रहा है। तो छुट्टी होते हुए कागजों को जो बनते वो टाइम हो गया, रात हो गई। फिर हम उसी रात वहीं रहे। दूसरे दिन फिर नहीं, मार्च की बात है संगत जी, तो मार्च की बात है। फिर हम मार्च की 8 तारीख को शिवरात्रि थी ना, तो ये उससे हाँ 5-6 तारीख को हमको छुट्टी हो गई थी, तो 7 तारीख को छुट्टी हो गई थी हमारे को। फिर हम मतलब तो कागज बनाते वगैरह हमारे को बहुत टाइम हो गया, रात हो गई, तो हम उसी रात को हॉस्पिटल में रहे। फिर दूसरे दिन 8 तारीख को हम दूसरी शिवरात्रि थी, तो हम दूसरे दिन सुबह आए। तो मैं सुबह घर पहुँचे, बस मैंने अपन खाना खूना तो पैक करके ले आए थे। पापा ने बनाया, शायद कुछ मिक्स करके बनाया होगा। पर मैं नहाई धोई भी, मेरे मन में था कि मैं आज शिवरात्रि तो मैं आज व्रत तो जरूर रखूँगी। इससे पहले मैंने कभी भी शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा था। उस दिन मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा, नहा धो के मंदिर गई। जैसे ही मैं मंदिर, लेट हो गई थी मंदिर जाने में, क्योंकि घर में आए 10-11 घर में आते बज गए थे, फिर 2-2:30 बज गए थे। तो मैं चली गई मंदिर, जल चढ़ाया। जैसे मंदिर में गई तो मंदिर में जो जिन्होंने मंदिर बनाया है वो मंदिर में ऐसे बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि अब कैसे हैं मम्मी, तो मैंने बोला कि अब ठीक हैं, पानी निकाल दिया है। तो उनके मुंह से यही निकला कि अब वो ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब मेरी गुरु से ये अरदास है कि गुरु जी ये वाला टाइम अब दोबारा मत दिखाना गुरु जी। अब कोई अपना नहीं होता, बीमारी के टाइम कोई अपना नहीं होता, चाहे वो कितना भी सगा हो गुरु जी। 3-4 बार हॉस्पिटल एडमिट रही मम्मी संगत जी, पर मेरे चाचा ताऊ कोई नहीं देखने गया संगत जी, गुरु जी कोई नहीं देखने गया, बस मैं और मेरे पापा ही होते थे हॉस्पिटल में।
उन दिनों फरवरी में मेरे बुआ की बेटी की शादी भी थी, तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकी संगत जी। जैसे गुरु जी की मर्जी, तो मेरी मम्मी फिर एडमिट हो गए थे, तब तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब डॉक्टर ने किया था कि ये पानी निकालने के लिए, फिर थोड़ी दिक्कत आई तो उन्होंने कम पानी निकाला ऐसे करके। मार्च में तो फिर थे एडमिट, तो उन्होंने तो पूरी पानी निकाल दिया। फिर अब घर में हैं, अब तो ठीक है संगत जी। अब वो थे ये गुरु जी से अरदास है मेरी कि अब उनको ठीक रखना, जो भी प्रॉब्लम है उनको ठीक कर देना संगत गुरु जी। जो तो उनको हेल्थ ब्लेस करना, लाइफ ब्लेस करना, मम्मी पापा को दोनों को ठीक रखना। वो अकेले रहते हैं। मैं अपने पति हस्बैंड के साथ आ गई हूँ शिमला में। मेरे बच्चे चंडीगढ़ में हैं। तो ये था मेरा मम्मी के लिए शुक्राना सत्संग। तो संगत जी, मैंने बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी। बहुत मन में था कि मैं इसको शेयर करूँगी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, अक्षय तृतीया है, सत्संग शेयर कर दिए। ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझसे कोई गलती होगी, मुझे नहीं पता इसमें किसको क्या मैसेज मिलता है, पर मैंने शेयर कर दिया। पर मैं गुरु जी का मंत्र नहीं छोड़ा। गुरु जी के सब हॉस्पिटल में भी जब मम्मी एडमिट थे तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती थी, गुरु जी के सत्संग सुनती थी, बाहर आ जाती थी बयान वहाँ बैठ के सुबह शाम जब भी टाइम मिलता था मैं सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। और मम्मी को भी 7 बजे का टाइम होता था तो मैं फ़ोन पे मंत्र जाप लगा देते थे कि मम्मी आप ये सुनो। और मम्मी को मैंने मंत्र जाप लिख के दिया था पर्ची में। वो जब हॉस्पिटल गए तो मम्मी की जेब में डाल दिया, तो फिर पता नहीं वो मंत्र कहाँ हो क्या हो गया, उसको मिला। फिर मम्मी बोलती मेरे को याद हो गया मंत्र। मैं बोलती मंत्र का जाप करती हूँ, हाँ। मम्मी बोलती मैं जब भी मेरे को मैं करती हूँ, जब रात को जब नींद खुल जाए तो मैं रात को भी करती हूँ। तो गुरु जी ऐसे मेरी मम्मी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, उनको ठीक रखना। उनको और भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर देना गुरु जी, वो भी ठीक कर देना गुरु जी। गुरु जी आप अपना हाथ मत छोड़ना गुरु जी, ब्लेस करना। फिर मैंने एक सत्संग सुना, उसमें लिखा था कि अपने घर में एक बार खिड़की दरवाजों के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख दो। तो मैंने वो भी लिखा हुआ है। और गुरु जी का स्वरूप मैंने लगाया हुआ है उनके रूम में। तो गुरु जी तो अच्छी अच्छी पोस्ट आती है कि मैं तेरे घर में प्यारा बिठा दिया है, तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा, मुझ पे भरोसा रख। बोलते हैं कि अपनी दिक्कत किसी के साथ शेयर नहीं करना, गुरु जी से शेयर करो और किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो अब तो संगत जी ने कहीं नहीं बैठती, मेरे को गॉसिप करना अच्छा नहीं लगता, बस मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। और बस सत्संग सुन लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, बस ऐसे करती हूँ। और सुबह उठते पहले गुरु जी के दर्शन करती हूँ, फिर एक सत्संग सुन लेती हूँ जो डेली का आता है, हर दिन का आता है, वो सुन लेती हूँ 5-6 मिनट वाला। फिर अपना अगला काम स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी बच्चों को आपकी संगत है उसको ब्लेस करना गुरु जी, उसकी जॉब लगा देना, छोटे बेटे की पढ़ाई है उसको ब्लेस करना गुरु जी, घर वाले को भी हस्बैंड को भी उसको भी ब्लेस करना। फाइनेंशियल थोड़ी कमी दिक्कत है गुरु जी, दूर कर देना गुरु जी, दूर कर देना। आगे की प्रॉब्लम हो चलिए अरदास है गुरु जी से, मुझे पक्का विश्वास है कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। मैं गुरु जी अरदास लगाती हूँ गुरु जी मेरे को डुगरी मंदिर बुला। भी मैं ना डुगरी मंदिर गई हूँ ना बड़े मंदिर में, कहीं भी नहीं गई हूँ संगत जी। गुरु जी का स्वरूप मैंने फ़ोन से ही प्रिंट आउट कराया है, उसी को मैं लेमिनेशन करा के उसकी पूजा करती हूँ। सुबह शाम आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ, जल प्रसाद चाय प्रसाद जो जैसे मेरे से बनता है वैसे मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग छोटे छोटे बहुत होते हैं, पर अब भूल जाती हूँ। बहुत टाइम हो गया सत्संग शेयर करना था मेरे लिए, उनकी बीच में शादी थी घर में तब भी नहीं हो पाया, सोचो अब कर देती हूँ, तो आज मैंने कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मी को ठीक रखना, क्योंकि बीमारी के टाइम कोई अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता गुरु जी। मतलब ये पता लग जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। पहले तो अपने घर के ही सब कुछ है, वही घर के ही होते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हुआ है। अच्छा संगत जी मैं बताना भूल गई,
जैसे हम बोर्ड में गए तो वहाँ पर एक लेडी थी, वो भी एडमिट थी, उसको सांस की दिक्कत थी। तो उसने दूसरे तीसरे दिन मेरे को बुलाया कि इधर आ मेरे पास। मैं गई तो बोली ये तेरे क्या लगते हैं? मैंने बोला मेरी मम्मी है। तो उस लेडी ने बताया कि इनको तो जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ओपरा किया हुआ है, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह, तो वो है इनको। तो ऐसे ऐसे उन्होंने एक मार को बताया कि उधर जाओ और वहाँ पे ऐसे ऐसे ये करो। पापा को भेजा वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि हाँ। तो उन्होंने कुछ विभूति वगैरह डोर वगैरह दी, तो हम मम्मी को पहनाई, तो उस मम्मी को बहुत फर्क पड़ा। गुरु जी मैं आपको मानती हूँ। मम्मी पापा के इनके लिए बीमारी के टाइम तो बंदा कुछ भी करता है इंसान कि ठीक हो जाए, तो उन्होंने किया था इसलिए उनको भी माफ़ कर देना। अब ठीक है गुरु जी, बहुत फर्क है, मम्मी को चलते हैं। तो कमज़ोरी है, दवाइयाँ तो लगी हुई हैं, देखते हैं गुरु जी सब ठीक कर देना, गुरु सब ठीक कर देना गुरु जी। ये अरदास मेरे गुरु जी से इनको ठीक रखना। तो उस लेडी का भी भला हो, उसको भी सब सही उसका भी सर्वर का भला करना, सर्वर का भला करना गुरु जी, सर्वर का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी पीछे आवाज़ आ रही है तो माफ़ करना, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे शोर दिन रात होता रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। तुम गलती हो गई तो माफ़ करना।